तो डीमन स्लेयर 2 द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क खत्म हो चुका है और लगे हाथों इन्होंने इन्फिनिटी कासल आर्क को भी अनाउंस कर दिया। नहीं, हमें कोई ऑफिशियल डेट नहीं बताया गया रिलीज का, लेकिन हमें एक ट्रेलर देखने को जरूर मिला जहां एक लॉन्ग रनिंग रूमर कंफर्म हो गया कि भैया जो इन्फिनिटी कासल आर्क होगा वो 3 मूवीज के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और सच पूछो ना तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। भैया पैसे कमा लेने दो इन्हें, और मूवीज का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि जब थिएटर्स के अंदर तुम अपर मून्स और हाशिरा की फाइट्स देखोगे ना तो तुम्हारे गूज बम्स आ जाएंगे। क्यों हिला डाला ना। और फिर मुजान की लंबी चौड़ी फाइट, आहा, ये 3 फिल्में हमें लिटरली वो दिनों की याद दिला देगी जब हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज को थिएटर में एक्सपीरियंस किया था। यहाँ एक्शन तो भड़ भड़ के होगा ही, साथ ही तुम कई कैरेक्टर्स के मरने पे थिएटर के अंदर फूट फूट के रोने वाले हो। हाँ, रुमाल लेके जाना भैया, क्योंकि रोना तो निकल जाएगा। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो सकता है जब यूफोटेबल इन्फिनिटी कासल आर्क के एनिमेशन को पुल ऑफ कर सके। मतलब एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए और जो प्रेजेंटेशन होगा पूरे आर्क का वो भी अमेजिंग होना चाहिए, तभी ये वाला मजा आएगा। बट बिफोर वी गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स, लेट अस डिस्कस कि क्या यूफोटेबल हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को पुल ऑफ कर पाए हैं। वेल, आई फील रियली स्टूपिड आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि भैया यूफोटेबल वाले ने सिर्फ पुल ऑफ नहीं किया है बल्कि पुश पुल लेग और छक्का मार दिया सीधा स्टेडियम के बाहर। जिम वाले टर्म्स क्यों यूज कर रहा हूं मैं? अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की जो एनिमेशन क्वालिटी थी वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी। और इसको देख के तो मुझे पक्का लग रहा है कि ये लोग इन्फिनिटी कासल आर्क को एकदम नेल कर देंगे, परफेक्ट बनाने वाले हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क हमें एनिमे के अंदर एज कंपेयर टू मांगा कई एक्स्ट्रा सीन्स देखने को मिले, और मेरे लिए तो ये एक्स्ट्रा सीन्स मेरे विजुअल एक्सपीरियंस को इनहैंस कर रहे थे। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे फिलर भी तो था वो, लेकिन मैं इसे फिलर कंसीडर नहीं करूंगा। मतलब इमेजिन करके देखो वो सीन जब विंड हाशिरा और सरपेंट हाशिरा कई डीमन से लड़ते हैं और उन्हें इन्फिनिटी कासल की एक झलक मिलती है। तो भले ही ये मांगा से एडिशनल ऐड किया गया था, बट स्टिल मैं इसको फिलर नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये हमारे विजुअल एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। यूजुअली फिलर हम उसको कह देते हैं जो कि मतलब होता है ना, खींच रहे हैं थोड़ा चीजों को, लेकिन यहां ऐसा लगा ही नहीं। मतलब टेक्निकली फिलर ही है, बट तुम समझ रहे हो ना मेरे इमोशंस को। दिन आगे हम गियू की बैक स्टोरी देख पाए, जहां तांजीरो हील भी हुआ, गियू की बैक स्टोरी को जाना और गियू को मना भी लिया हाशिरा ट्रेनिंग के लिए। उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग्स के कई एक्स्ट्रा सीन्स देखने को मिले। मतलब मांगा में कई ऐसी ट्रेनिंग्स भी थी जो कि 2 से 4 पैनल में खत्म हो गई थी, लेकिन यहां उसको काफी मिनट्स तक एक्सटेंड किया गया है। लाइक आई सेड बिफोर, जब भी किसी दूसरे एनीमे के अंदर यूजुअली चीजों को इतना एक्सटेंड किया जाता है तो उसे लोग बैड पेसिंग कह देते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर यहां भी कुछ लोग ये बात कह रहे होंगे, लेकिन मैं पर्सनली ऐसा फील किया कि इट वाज गुड, क्योंकि हमें ट्रेनिंग देखना था। मांगा में इस पूरे आर्क को जो है ना बहुत ही जल्दी निपटा दिया गया था। सो या आई हैव टू से कि डीमन स्लेयर पुल्ड इट ऑफ इन दिस केस। हर एक हाशिरा ट्रेनिंग काफी यूनिक सी थी, चाहे वो मित्सुरी की हो, ओबनाई की हो, या फिर इवन अपना मुइचिरो। एंड जस्ट व्हेन थिंग्स थोड़ी सी डल हो जाती, हम ट्रेनिंग से थोड़े बोर होने लग जाते, भैया हमारे मुंह पे फेंका जाता है ग्योमी की बैक स्टोरी को। फिर अपन गियो और सानेमी की ट्रेनिंग को, मतलब वो लोग जो एकदम कर रहे थे लड़ाई वराई नकली वाला, नकली वुडन स्वॉर्ड से, उसको कैसे भूल सकते हैं। और जेनित्सु का अंत में सीरियस होना, भैया यहां से हमें सीरियस जेनित्सु ही देखने वाला है जो कि बहुत ओपी होगा। लेकिन ये सब एक तरफ, एंड द मेन हाईलाइट ऑफ दिस एंटायर सीजन वाज मुजान की एंट्री उबुयाशिकी मैंसन के अंदर। भैया मुजान जैक्सन का जो ऑरा था, जो स्टाइल था, जो चाल थी, आहा मजा ही आ गया। बस मून वॉक देखना रह गया था, तब तो पक्का माइकल जैक्सन बन जाता। मुजान्स एंट्री ब्रोक द इंटरनेट। आई मीन लिटरली नहीं, लेकिन क्या टूटा था आपका इंटरनेट? नहीं। तो देखो मुजान एक बहुत ही तगड़ा विलन है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसकी एंट्री को जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह से विलन को इंट्रोड्यूस किया गया इन फ्रंट ऑफ उबुयाशिकी, ये वाकई बहुत ही कमाल का था। और भैया इस पे कई एडिट्स बन रहे हैं रील्स पे, दिन भर में देख देख के थक गया हूं बहुत सारे एडिट्स। बट माइंड यू फ्रेंड्स, मुजान की एंट्री तक भी सिर्फ 7 एपिसोड हुए हैं और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क के अंदर 8 एपिसोड्स हैं। तो हाँ, 8वें यानी फाइनल एपिसोड का नाम था द हाशिराज यूनाइट, और ये एपिसोड कितना ज्यादा बैंगर था। इस एपिसोड में ना सिर्फ हम उबुयाशिकी और मुजान की एक लंबी सी कॉन्वर्सेशन को देख पाए, बल्कि भैया यहाँ हम उबुयाशिकी के बढ़िया सेटअप को देख पाए कि कैसे वो उड़ा दिया, मुजान को फंसा लिया।
पूरा मैंसन ही उड़ा दिया। बंदा लिटरली खुद को, मतलब खुद तो ऐसे भी मरने वाला था, बट खुद के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को सैक्रिफाइस किया ताकि वो मुजान को बैकफुट पे भेज सके। उबुयाशी को पता था कि इवन तो मुजान के चीथड़े उड़ जाएंगे लेकिन फिर भी ये साला हील तो कर जाएगा। लेकिन उबुयाशी को ये भी पता था कि इतना टाइम काफी होगा कि ये हाशिराज हो जाएंगे असेंबल, और रादर वी शुड से यूनाइट। और सिर्फ हाशिराज ही नहीं, डीमन स्लेयर्स भी आ जाएंगे एंड दिस विल बी द ऑल आउट वॉर। अब इन सब के बीच आप तमायो को बिल्कुल मत भूलना मित्रों, क्योंकि वही इस फाइट की एमवीपी है। जिन्होंने मांगा पढ़ रखा है उन्हें सब पता होगा कि भैया वो जो हाथ अपना घुसेड़ी है ना मुजान के अंदर, तो वो क्या डाल दी है। बात तो सही है। हाँ पता है बहुत ज्यादा वो डैमेज नहीं कर पाए, लेकिन जो मांगा पड़े उनसे पूछ लेना एक बार जाके कि भैया वो एक छोटा सा मूव हथेली घुसेड़ने वाला पेट के अंदर कितना ज्यादा कारगर था। मैं तो कहूंगा उसके बिना मुजान हारता ही नहीं कभी। और हाँ, जब हाशिराज किए असेंबल आई मीन यूनाइट, तो ग्योमी सबसे पहले प्रकट हुआ था वो पेपर वाला तलिस्मन की मदद से, जिसे हम ब्लड डीमन आर्ट भी कहते हैं। और भैया ग्योमी प्रकट होते ही मुजान का सर धड़ से अलग कर दिया, एकदम चीथड़े उड़ा दिया। लेकिन मुजान तो अपना हेड भी हील कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट तक सारे हाशिराज आ गए थे और वो एक साथ मुजान पे अटैक करने कूदे। लेकिन यहाँ कुछ चीजें बदल गई। क्या बदल गई चीजें? वेल, नाकी में बजाई अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और सबके नीचे के जमीन खिसक गए और सब पहुंच गए इन्फिनिटी कासल के अंदर। और यहीं से शुरू होने वाली है ढेर सारी फाइट्स, जिसे हम 3 मूवीज की मदद से देखने वाले हैं। तो सोचो क्या अमेजिंग सेटअप किया है इन्होंने टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को फॉर द इन्फिनिटी कासल आर्क। और इन सब के बीच आप एनिमेशन पे एक बार थोड़ा ध्यान दो। मतलब मुजान की एंट्री की चाहे आप बात करो, या फिर जो मुजान के साथ छोटी सी ग्योमी की फाइट हुई उसकी बात कर लो, या फिर उबुयाशी का जो पूरा मैंशन ब्लास्ट हुआ था उसमें किस तरह से उन्होंने एनिमेशन किया है, और इन्फिनिटी कासल आर्क का 3D विजुअल जिसको देख के हमारे सर चकरा जाते हैं, यह सबका एनिमेशन बहुत टॉप नॉच था। तो अगर यूफोटेबल इतना कुछ डिलीवर कर सकता है तो मुझे यूफोटेबल पे भरोसा है कि ये लोग इन्फिनिटी कासल आर्क को भी अमेजिंग वे में पुल ऑफ करेंगे। सो या आई थिंक दे विल नेल द अपकमिंग 3 मूवीज एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। अब यहाँ कुछ लोग अगेन बोलने लग जाएंगे कि भैया तुमको ज्यादा ही बड़ाई नहीं कर रहा है इस हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की, उतना कुछ खास तो था भी नहीं, और स्टोरी तो मिड ही है डीमन स्लेयर की ओवरऑल, और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क तो सबसे वीक है। यस, आई अग्री विथ योर पॉइंट कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क काफी वीक है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, और यहां कुछ ज्यादा होता भी नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स काफी बनते हैं। बट पॉइंट ये है ही नहीं, पॉइंट ये है कि एक काफी अंडरवेलमिंग सी मांगा के अंदर ट्रेनिंग आर्क थी, और भैया उसको यूफोटेबल एनिमेशन की मदद से, प्रेजेंटेशन की मदद से कितना ज्यादा इनहैंस और अपलिफ्ट कर दिया है। तो हाँ सोच के देखो, इन्फिनिटी कासल आर्क तो ऐसे ही बहुत ज्यादा अमेजिंग आर्क है, तो भैया यूफोटेबल वहां पे क्या करेगा सोचो एक बार। डीमन स्लेयर को उसकी एनिमेशन बहुत तगड़े वे में कैरी करती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है जिसको लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। अगर एक तगड़ी एनिमेशन, एक तगड़ी प्रेजेंटेशन हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को भी इतनी इंटरेस्टिंग बना सकती है, तो व्हाई नॉट, बनाओ भाई, सब लोग ऐसी एनिमेशन करो। और भाई आगे अगर हमें इमोशनल कहानी देखने को मिल जाए, बहुत अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिल जाए, देन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस हमारा अमेजिंग हो जाए, एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर वाली फीलिंग आ जाए, तो इससे ज्यादा एक व्यूअर्स को और क्या चाहिए। तो हाँ, तुम मिड स्लेयर करते रह जाओगे, और डीमन स्लेयर की जो आने वाली मूवीज है ना, वो सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज बन जाएगी एनिमे सेगमेंट के अंदर। इसलिए कहता हूं जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एनिमेशन अच्छी है, चीजें पसंद आ रही है, तो भैया क्यों नहीं अच्छा बोलेंगे उसके बारे में। ओवरऑल आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि मांगा के अंदर 8-9 कुछ चैप्टर्स हैं बस, बट दीज गाइज वेंट अबव एंड बियॉन्ड। और यही वजह है कि अब मेरे अंदर इन्फिनिटी कासल आर्क को लेके बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। वो यूफोटेबल वालों डिलीवर करना प्लीज, वहां हग मत देना प्लीज। आपने पूरा डीमन स्लेयर अच्छे से कैरी किया है, एंड भी इसका जो है ना अमेजिंग कर दो। तो बस आज की छोटी सी एनालिसिस वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आपको टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कैसा लगा, देन इसकी एनिमेशन क्वालिटी कैसी लगी, और क्या आप एक्साइटेड हो आने वाली 3 फिल्मों के लिए। और ये भी बताना कि आप फिल्म वाले इस मूव से खुश हो, या फिर आपको सीजन ही चाहिए था जैसे यूजुअली एनिमे आता है। तो बस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ही कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।